जम्मू से ताल्लुक रखने वाली फेमस रेडियो जॉकी आरजे सिमरन सिंह सुसाइड केस में पुलिस जांच कर रही है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार 25 साल की रेडियो जॉकी ने क्यों इस खौफनाक कदम को उठाया। क्या वो किसी तनाव से गुजर रही थी या मामला कुछ और ही है? इस तरह के कई सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस सिमरन के परिवार वालों से लेकर सभी खास दोस्तों से पूछताछ कर रही है। सिमरन गुरुग्राम के सेक्टर 47 स्थित कोठी नंबर 59 में रहती थीं। यहीं पर गुरुवार के दिन उनकी लाश मिली। सिमरन के साथ रहने वाले दोस्त ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी थी। सिमरन ने जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वो काफी होनहार थीं। वहीं से उनकी प्लेसमेंट रेडियो मिर्ची में बतौर आरजे हुई थी। छोटी सी उम्र में ही सिमरन काफी फेमस हो गई थीं। उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि लोग उन्हें जम्मू की धड़कन भी कहते थे। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख फॉलोअर्स हैं। सिमरन ने इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट 13 दिसंबर को डाली थी। इस पोस्ट को शेयर कर सिमरन ने लिखा था, अंतहीन खिलखिलाहट और अपने गाउन के साथ समुद्र तट पर बस एक लड़की। जम्मू से शिफ्ट हुई थी गुरुग्राम। जानकारी के मुताबिक सिमरन मूल रूप से जम्मू के नानक नगर की रहने वाली थी। रेडियो मिर्ची में कुछ साल काम किया, फिर नौकरी छोड़कर साल 2021 में सिमरन गुरुग्राम आ गईं। यहाँ कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने एक कोठी किराए पर ली थी। सभी दोस्त इसी कोठी में रहते थे। यहाँ सिमरन फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रही थीं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी वो खूब एक्टिव थीं। उनके वीडियो पर लाखों व्यूज मिलते थे। बेटी को खोने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। सिमरन घर में सबसे करीब अपने नाना के थीं। माता पिता की लाडली सिमरन अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई हैं। उनकी मौत से पूरे जम्मू में शोक की लहर है। जम्मू के सीएम ने जताया शोक। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने भी सिमरन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने संयुक्त बयान में कहा, सिमरन की आवाज और आकर्षण जम्मू और कश्मीर की भावना से मेल खाता था। हमारे क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। दिसंबर की रात को किया सुसाइड। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक हमें बुधवार रात करीब 9:30 बजे आरजे सिमरन सिंह के एक दोस्त ने पुलिस को फोन किया, जो उसी कोठी में रहता है। उसने हमें बताया कि सिमरन ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया है और दरवाजा नहीं खोल रही है। पुलिस टीम कोठी पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस किसी तरह से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सिमरन का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। सिमरन के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला, जिससे उसके खुदकुशी करने के कारण का पता चल सके। पुलिस ने कोठी से सबूत वगैरह खंगाले, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेज दिया गया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। अभी तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मामले में जांच जारी है। इसमें दिनांक 25 दिसंबर 2024 की रात को करीब 10:30 बजे के आसपास गुरुग्राम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई निजी अस्पताल से कि एक युवती अस्पताल में मृत अवस्था में है। तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा अस्पताल जाकर के पता किया गया तो युवती है वो जो जम्मू की रहने वाली पाई गई है, जो फिलहाल सेक्टर 47 में अपने कुछ दोस्तों के साथ किराए के मकान में रहती थी। तो पुलिस के द्वारा मृतक युवती के परिजनों से संपर्क किया गया। तो मृतक युवती के परिजनों के द्वारा पुलिस को लिखित में बयान दिया गया है कि उनकी बेटी कुछ समय से परेशान थी और जिसकी वजह से उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल तक सीन ऑफ क्राइम टीम के द्वारा मौका का विजिट किया गया, जिसमें कोई भी संदिग्ध बात सामने नहीं आई है। इसके अलावा मृतक युवती के परिजनों ने भी किसी के ऊपर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया है। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी बेटी के परेशान होने के कारण उसकी आत्महत्या करना बतलाया गया है। इसमें मृतका के दोस्तों के द्वारा ही उससे मरने से पहले फोन पे संपर्क किया गया था। उसके द्वारा जवाब नहीं दिया गया तो उन्हीं के द्वारा दरवाजा तोड़ करके और प्रथम तौर पर महिला को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था और पुलिस के द्वारा
सभी लोगों से पूछताछ की गई है। अभी तक कोई भी संदिग्ध चीज सामने नहीं आई है। इसमें जो मृतक महिला है वो अपनी कुछ 5-6 दोस्त, उसमें मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, उनके साथ करीब 1.5 साल से किराए के मकान में रह रही थी, जिसमें किसी की भी स्टेटमेंट में अभी तक कोई भी संदिग्ध चीज सामने नहीं। इसमें परिवार का ये कहना गया है कि जो बेटी थी उनकी, उसके द्वारा किसी भी बात का जिक्र उनसे नहीं किया गया, परंतु उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान।